Hello, welcome to all of you. In last previous session, we have to discussed about इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। क्या फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था क्या कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉरी क्या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि हमें क्यों पढ़नी चाहिए, क्या हमारे लिए यूजेज होता है उसका, ये हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट्स यानी इंडक्टिव इफेक्ट आपके होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट है। देखिए, आपने बोला था इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रिस्पेक्टिव इन नेचर होता है। रिस्पेक्टिव इन नेचर से मतलब क्या होता है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए ये कोई हमारे पास बेंजीन रिंग है और यहाँ पर कोई CH3 ग्रुप अटैच्ड है और एक यहाँ पर मैं लेता हूँ क्या, एक मैं यहाँ पर लेता हूँ बेंजीन रिंग लेता हूँ और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर H ये मैं लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये कार्बन सेंटर कैसा है sp2 है और ये कार्बन कैसा है sp3 है और ये कार्बन सेंटर कैसा है, ये कार्बन सेंटर sp2 है और ये कार्बन कैसा है sp है, sp सेंटर। ठीक है, अब क्या होता है sp इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो sp कार्बन की ज़्यादा होती है देन आपके पास sp2 कार्बन से और sp3 कार्बन की जो होती है वो आपके पास क्या होती है, सबसे कम होती है, यानी सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसका मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। मतलब मैंने आपको बताया भी था क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, मोर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जो हमारे पास टेंडेंसी होती है वही हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से चूंकि हमारे पास क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट होता है। तो इसका मतलब हमें क्या देखना है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए यहाँ sp2 है, यहाँ sp3 है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो मतलब इस रिंग का क्या हो गया, माइनस आई इफेक्ट हो गया, इस रिंग का क्या हो गया, माइनस आई इफेक्ट हो गया और इस CH3 ग्रुप का क्या हो गया, प्लस आई इफेक्ट हो गया। भाई एक देने वाला है तो दूसरा क्या है, लेने वाला, तभी तो ये रिस्पेक्टिव नेचर हो गया। इसके बाद यहाँ ये sp कार्बन है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, खींचेगा, इस रिंग से खींचेगा तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, रिंग का प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आप देखते ही ऐसे नहीं बता सकते कि हाँ इस ग्रुप का प्लस आई होगा, इस ग्रुप का माइनस आई होगा। कोई ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स हमारे पास होते हैं उनका रिस्पेक्टिव देखा जाता है बिहेवियर। यहाँ इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में दूसरे ग्रुप का अगर पूछा जाता है, यानी अगर यहाँ ऐसे पूछा जाता है फेनिल रिंग का कैसा इफेक्ट है, इसके साथ जब कार्बन sp के साथ अटैच्ड है तो हम कहेंगे प्लस आई। लेकिन अगर पूछा जाए इस C ट्रिपल बॉन्ड C का कैसा इफेक्ट है इस फेनिल रिंग के रिस्पेक्ट में, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इसका माइनस आई इफेक्ट होता है। तो यानी यहीं से हमारे पास डेफिनेशन निकल जाती है कि ये टू टाइप्स के होते हैं, एक प्लस आई इफेक्ट होता है, एक माइनस आई इफेक्ट होता है। अब प्लस कौन से होते हैं, माइनस कौन से होते हैं, तो देखिए यहीं से पता चल रहा है प्लस का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और माइनस का मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन ना। और यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और माइनस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो मतलब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होंगे वो तो माइनस आई होंगे और जो इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो आपके पास कैसे हो जाएंगे, प्लस आई ग्रुप्स हो जाएंगे। तो ऐसे कौन से ग्रुप्स होते हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ऐसे कौन से ग्रुप्स होते हैं जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। एक मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूं, आपको याद करने की नीड नहीं होगी, यानी उनको रटना नहीं है। एक मैं जनरल आइडिया दे रहा हूं ताकि आपको सुविधा रहे, यहाँ ये प्लस आई शो करता है, ये माइनस आई ग्रुप जो होता है शो करता है। तो देखिए ग्रुप्स विच शो प्लस आई इफेक्ट, देखिएगा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या, ग्रुप्स विच शो प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट यानी ऐसे ग्रुप्स जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं वो देखना कौन कौन से होते हैं, क्यों शो करते हैं मैं इसका भी डिस्कस करूंगा। देखिए आपके पास होता है CH2 माइनस, ये आपके पास कार्बन चेन से, भाई आपके पास कार्बन की कोई चेन होगी उससे अटैच्ड होगा तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये प्लस आपके पास क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, शो करेगा। इसके बाद में आपके पास क्या होता है NH2 माइनस हो गया, इसके बाद OH नेगेटिव हो गया, इसके बाद में O नेगेटिव आपका हो गया, इसके बाद में COO नेगेटिव आपकी बात कर लूँ, इसके बाद में CO नेगेटिव की बात करूंगा तो आपका टर्सरी अल्काइल ग्रुप, टर्सरी अल्काइल ग्रुप से मतलब क्या है, यहाँ पर आपका ये CH3 और ये CH3। इसके बाद में सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप यानी आपका ये ग्रुप आ जाएगा CH3 CH ये आपका सेकेंडरी। इसके बाद में आपका प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, प्राइमरी
एल्काइल ग्रुप। इसके बाद आपका आ जाएगा क्या, Ct3 आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा कौन, CD3। या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं CD और Ct। और इसके बाद आ जाएगा CH3। इसके बाद आपका आएगा T यानी ट्राइटियम। इसके बाद आएगा D। इसके बाद आएगा H। यानी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम ऐसे कह देंगे इन सभी की डोनेटिंग टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है। यानी ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करेंगे। क्या करेंगे, ज़्यादा डोनेट करेंगे। प्लस आई ग्रुप्स का मतलब क्या हो गया, प्लस आई का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो अपनी तरफ से डोनेट करते हैं, दान करते हैं, यानी पैसे देने वाले, पैसे देने वाले लोग कौन हो गए, आपके पास प्लस वाले। अब उसके बाद होते हैं ग्रुप्स, जो आपके पास क्या करते हैं, ग्रुप्स विच शो माइनस आई इफेक्ट है, विच शो माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है। यानी जो ग्रुप्स माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं वो देखना माइनस आई कौन शो करते हैं वो देखना। आपके माइनस आई शो करने वाले होते हैं यहाँ पर Nr3 पॉजिटिव। इसके बाद में आपका होता है Nr3, इससे पहले आपका हो जाएगा OF2 पॉजिटिव। इसके बाद OR2 पॉजिटिव। इसके बाद आपका हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा NF3 पॉजिटिव। इसके बाद आपका हो जाएगा NCl3 पॉजिटिव। इसके बाद आपका हो जाएगा NCl3 के बाद में आपका हो जाएगा Nr3 पॉजिटिव। इसके बाद आपका हो जाएगा NH3 पॉजिटिव। या आपको याद नहीं करनी है, मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ इस तरीके से आपके माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। इसके बाद Nr3 के बाद NH3 और NH3 के बाद आपका आ जाएगा, NH3 के बाद में आपका आ जाएगा NO2 आ जाएगा। NO2 के बाद में आपका आ जाएगा Cn आ जाएगा। और Cn के बाद में आपका, Cn के बाद में आपका आ जाएगा, Cn के बाद आ जाएगा यहाँ पर SO2R ग्रुप आ जाएगा। देन आपका आ जाएगा CO और यहाँ पर H। देन आपका आ जाएगा CO और देन आपका आ जाएगा क्या, CO यहाँ पर OR। देन आपका आ जाएगा CO यहाँ पर OH। देन आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये आपके आ जाएंगे। और इसके बाद में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बाद में आपका OR, फिर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा OH। फिर आपका क्या आ जाएगा, फिर आपका पीएच जो फेनिल रिंग होती है वो आ गई। और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, पीएच फेनिल रिंग से पहले, फेनिल रिंग से पहले क्या कर लेना, C ट्रिपल बॉन्ड है, C कर लेना। फिर आपकी क्या आ जाएगी पीएच रिंग। फिर आपका क्या आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा पीएच के बाद में आपका आ जाएगा यहाँ पर पीएच के बाद में, पीएच के बाद में CH डबल बॉन्ड CH2। फिर आपका क्या आ जाएगा, आपका CH3। देन आपका लास्ट में आ जाएगा हाइड्रोजन्स। यानी इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इनका क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। माइनस आई का मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कार्बन चेन के साथ अटैच्ड होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन उससे खींचेंगे यानी विड्रॉ करेंगे, तब इनको हम नाम देंगे क्या, माइनस आई ग्रुप से। माइनस आई का मतलब क्या हो गया, यानी माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं वो आपके होते हैं प्लस माइनस आई ग्रुप होते हैं। और जो डोनेट करते हैं यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले होते हैं। प्लस का मतलब देना और माइनस का मतलब क्या होता है, लेना होता है। माइनस का मतलब क्या होता है, लेना। अब देखिए मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा जनरल कि यहाँ OF2 का माइनस आई इफेक्ट क्यों ज़्यादा होता है OR2 से, NF3 का क्यों ज़्यादा होता है NCl3 से, या हमें क्यों ये ऑर्डर ऑब्जर्व होता है, ये आपका जो आपने लिखा है इफेक्ट है ये क्यों आपको मिलता है प्लस आई, इसका क्यों ज़्यादा होता है, इसका क्यों कम होता है। तो देखिए आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, क्या आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज टेंडेंसी, एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू, हैज टेंडेंसी टू बियर more electronegative atoms, more electronegative elements has tendency to bear negative charge। यानी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसकी टेंडेंसी होती है नेगेटिव चार्ज को बियर करने की, यानी नेगेटिव चार्ज को होल्डिंग कैपेसिटी होती है। एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज
टेंडेंसी टू बियर, टेंडेंसी टू बियर पॉजिटिव चार्ज, यानी आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर होल्ड करके रख सकता है। मतलब ऐसे सीधी मानो ना कि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किसके ऊपर ज़्यादा रहेगा स्टेबलाइज, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किस पे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। भाई आप ऐसे ही तो पढ़ते हो पीरियोडिक टेबल में, फर्स्ट आपके पास आता है एल्किल मेटल, एल्किली अर्थ मेटल, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है, तभी तो उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोला जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं इसका मतलब क्या है, उनके ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर आ जाएगा, यानी उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा। वो लेफ्ट में आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, इसीलिए हम बोल रहे हैं क्या, लेफ्ट में आ रहे हैं, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि वहां पर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तभी उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जबकि उनकी जगह अगर हम क्या बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, भाई पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है ना, इंक्रीज होती जाती है। और आप क्या बोलते हैं यहाँ, ये तो क्या करता है, ये तो लिथियम तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जबकि ये तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, यानी नेगेटिव। यहीं से देखो तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस साइड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस साइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो भी होते हैं उनकी टेंडेंसी आपने देखी है, जनरल एफ नेगेटिव फॉर्म में होता है, जनरल आपने देखा होगा O-2, जनरल आपने देखा होगा N-3। कभी ऐसे थोड़ी देखा आपने कि C-4, क्योंकि ये लेस इसकी टेंडेंसी नहीं होती कि -4 की कैपेसिटी में रहे, लेकिन हाँ ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है कि ये नेगेटिव चार्ज को रख सकते हैं। इसका मतलब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो स्टेबलाइज होगा, जबकि इनके ऊपर अगर नेगेटिव आगे किसी के ऊपर है तो ये तो बुखला जाएंगे, मतलब इनके ऊपर नेगेटिव क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तो ये जल्दी से नेगेटिव क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यही ट्रेंड मैंने आपको लिखाया है, देखिए यहाँ पर एक तो CH2 पे माइनस चार्ज है, एक आपका कार्बन, फिर उसके बाद NH2 पे माइनस है, एक फिर आपका क्या है OH पे माइनस है, और इस एक आपका F पे माइनस है। तो देखिए अब आपको प्लस आई इफेक्ट का क्या पूछा जाता है, ऑर्डर पूछा जाता है। प्लस आई इफेक्ट का क्या पूछा जाता है, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताइए किसका ज्यादा। तो देखिए आप सिंपल कहेंगे, देखिए लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, यानी पीरियोडिक टेबल में ये पहले आता है, ये बाद में आता है, ये फिर ये सबसे लास्ट में, ये रहा, ये देखो सबसे लास्ट में फ्लोरीन। तो ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये तो नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर रख सकता है, मतलब ये इजीली डोनेट नहीं करेगा। और प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब क्या होता है, जो इजीली क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन है डोनेट कर दे, यानी इलेक्ट्रॉन अपने दान कर दे, दान दे दे, वो आपके पास क्या होंगे, प्लस आई वालेंगे। तो अब प्लस आई सबसे ज्यादा किसका होगा, इस CH2 का, यानी आपका प्लस आई का ऑर्डर क्या होगा, CH2 माइनस, देन आपका क्या हो जाएगा NH2 माइनस, देन आपका क्या हो जाएगा OH माइनस, देन आपका क्या हो जाएगा F माइनस। क्यों आया ये ऑर्डर, बिकॉज ऑफ ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जल्दी से चाहेगा कि इससे जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसे न कैसे क्या हो जाए, भग जाए, दूर चला जाए। और ये चाहेगा कि हाँ ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसके ऊपर जैसे नेगेटिव आया तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा, ये अच्छा खासा ऑक्टेंट भी इसका कंप्लीट हो गया, तो ये इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। तो जो जल्दी देगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, उसी का तो प्लस आई ज्यादा होगा, तो इसीलिए मैंने ये ऑर्डर लिखा है यहाँ पर। ऐसे ही आपके सामने ये लिखा है, देखिए कि इसका ज्यादा क्यों, इसका ज्यादा क्यों है, यानी ये टर्सरी ग्रुप होता है, फिर आपके पास में ये आपका सेकेंडरी ग्रुप होता है यानी H, और ये आपका कैसा होता है, प्राइमरी ग्रुप होता है। भाई ये कार्बन एटम, इसके आगे कोई कार्बन चेन हो सकती है, इससे कितने ग्रुप अटैच्ड है, 3 ग्रुप अटैच्ड है ना, तो ये कैसा हो गया टर्सरी, कैसा हो गया टर्सरी। ये 2 कार्बन एटम अटैच्ड है, इससे आगे कार्बन की चेन हो सकती है, तो मतलब ये कैसा हो गया सेकेंडरी। इसके बाद ये हमारे पास 1 कार्बन एटम है, तो मतलब ये कैसा प्राइमरी, कैसा प्राइमरी, तो ये प्राइमरी है, सिंपल। तो अब देखिए अब इसका ज्यादा क्यों, क्योंकि इसका इसलिए ज्यादा है, देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये ग्रुप दोनों के दोनों जो है कार्बन दोनों के दोनों, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो एक टाइम इस कार्बन पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, और अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो वो रख नहीं पाएगा, तो वो फिर यहाँ कोई चेन अटैच्ड होगी तो उसको जल्दी से क्या करेगा, डोनेट करेगा। इसके ऊपर 2 ग्रुप है, इसके ऊपर यहाँ पर ओनली 1 ग्रुप अटैच्ड है, तो 3 वाला ज्यादा देगा, 2 वाला और कम देगा, 1 वाला तो सबसे कम देगा। तो आपका प्लस आई का जो प्लस आई इफेक्ट का जो आया, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर जो आएगा वो कैसे आ जाएगा, आपका
टर्सरी, फिर आपका सेकेंडरी, फिर आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। यानी आपका ये प्लस है इसका सबसे ज़्यादा, फिर आपका इसका सबसे कम होता है। यही मैंने आपको लिखवाया ऑब्जर्वेशन में। अब देखिएगा आपके पास में एक चीज़ और देखिएगा, क्या मैंने माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखवाया है, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखवाया है, माइनस आई इफेक्ट का। मैंने ये भी बोला है कि आपको यहाँ पर क्या है, एन एफ जो आपका OF2 होता है, OF2 पॉजिटिव होता है, इसका क्या होता है, OR2 पॉजिटिव से हाई माइनस आई इफेक्ट होता है। क्यों होता है ऐसा, देखिए देखिए ऑक्सीजन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ फ्लोरीन, और इसके ऊपर पॉजिटिव। सेम ऐसे इसमें भी है, यहाँ पर ऑक्सीजन R और यहाँ पर R ग्रुप है और पॉजिटिव। तो देखिएगा अगर दोनों में हम कंपेयर करें तो ये R तो क्या है, इसको दे रहा है ग्रुप, ये R तो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन ये फ्लोरीन क्या कर रहा है, इससे खींच रहा है। बिकॉज ऑफ फ्लोरीन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए अभी मैंने आपको बताया फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, फ्लोरीन की। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो ये इससे खींच सकता है। यानी जो पावरफुल होगा व्यक्ति वही तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जो कम पावरफुल होगा वो खींच नहीं पाएगा। तो यहाँ पावरफुल कौन है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन क्या करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे। अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, जैसे इससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, खींचेगा, तो मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज तो पहले से ही है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर देगा, ये पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा इस पे। और अगर ये इंक्रीज कर देगा तो पहले से ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ गया तो फिर वो इस साइड से जो होता है इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, खींचना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए इस OF2 का क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट जो होता है हाईएस्ट होता है। अगर OR2 की बात करें तो ये देने वाले हैं तो पॉजिटिव थोड़ा कम कर देंगे, तो ये इस साइड से क्या करेगा, इसके कंपैरिजन कम खींचेगा। तो मतलब आपका माइनस आई इफेक्ट जो होता है इस वाले का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास बोलते हैं OF2 का ज़्यादा होता है किससे, OR2 से। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कई बार। अगर रिटर्न होता है तो हमें क्या देना होता है, इनका जवाब भी देना होता है, आंसर लिखना होता है कि हमारे पास ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैचमेंट ऑफ फ्लोरीन एटम्स ऑन ऑक्सीजन एटम्स, हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम विल बी द इंक्रीज, सो दैट माइनस आई इफेक्ट ऑफ द दिस ऑक्सीजन ग्रुप्स विल बी द इंक्रीज, एंड हियर plus R group donate the electron density on oxygen atom, so that positive charge magnitude of positive charge will be the decrease, so that minus I effect will be the हमारे पास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ऐसे हम बोलते हैं। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही माइनस आई इफेक्टों का ऑर्डर पूछ लिया आपसे, मान लीजिए इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट जो होता है उसका ऑर्डर पूछ लिया जाए आपसे, किसका ऑर्डर, माइनस आई, किसमें आपको दे देगा NR3 पॉजिटिव, यहाँ पर इसके बाद में आपके पास में NHR2 पॉजिटिव, इसके बाद में NH2R पॉजिटिव, और इसके बाद में NH3 पॉजिटिव, इसमें पूछ लिया जाए। यानी आपको माइनस आई इफेक्ट का क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। तो देखिए NR3 का माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है, देन आपका NHR2 होता है, देन आपका NH2R का होता है, देन NH3 का होता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर यहाँ तो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, R का मतलब क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप। भाई यहाँ पर R का मतलब क्या है, R का मतलब है एल्काइल ग्रुप, क्या है, एल्काइल ग्रुप। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर यहाँ तो एल्काइल ग्रुप है, दो दो नहीं तीन तीन है, तो इसका तो माइनस आई कम होना चाहिए, फिर इसका माइनस आई कैसे बढ़ गया, यहाँ दो एल्काइल ग्रुप हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो H और यहाँ पर R पॉजिटिव, और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो मतलब आपके माइंड में आ रहा होगा क्या कि इसके ऊपर तो ये ग्रुप जुड़े हैं, फिर इसका माइनस आई ज़्यादा कैसे हो गया, होना इसका चाहिए, बिकॉज ऑफ यहाँ हाइड्रोजन है, इसको देने वाले पॉजिटिव को कोई नहीं है, यहाँ पर तो देने वाले हैं तीन तीन ग्रुप, फिर इसका माइनस आई कैसे इफेक्ट ज़्यादा हो गया, इसका प्लस होना चाहिए था, इसका माइनस ज़्यादा कैसे हो गया, या फिर हम कह देंगे इसका माइनस आई इफेक्ट कम होना चाहिए था, जबकि हुआ एक्सपेक्टेड जो है उससे क्या होता है अलग, डिफरेंट टाइप से, एक्सपेरिमेंटल ऐसा नहीं आता। तो देखिए क्यों होता है इसका ऐसा रीजन। तो देखिएगा नाइट्रोजन क्या होता है, स्मॉलर साइज का होता है, सेकंड पीरियड एलिमेंट होता है ना। इसके ऊपर क्या कर दिया हमने, चार बड़े बड़े क्या लगा दिए यहाँ पर, सॉरी 3 आपने ग्रुप्स लगा दिए R, यहाँ पर क्या लगा दिए, 3 ग्रुप लगा दिए R। तो इनमें क्या होता है, इनमें आपस में यहाँ पर रिपल्सन होता है, क्या होता है, रिपल्सन होता है, और रिपल्सन होने की वजह से यहाँ पर इनके बीच में जो एंगल होता है, एंगल ये जो थीटा एंगल होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और एंगल इंक्रीज होने से
थीटा बॉन्ड एंगल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है किसी की, यानी थीटा बढ़ने का मतलब क्या है, सीधा सीधा मतलब यह है कि जो सेंट्रल एटम आपका होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो इसका मतलब विड्रॉइंग पावर भी उसकी बढ़ गई। इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर NR3 का जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। देन आपका NHR2, देन आपका NH2R, देन आपका NH3 ऑब्जर्व होता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे रिलेटेड, माइनस आई इफेक्ट से रिलेटेड। ये आपका रहा माइनस आई की बात। इसके बाद बात आती है हमारे पास क्या, इसके बाद बात आती है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किस में माइनस आई लग रहा है और किस में प्लस आई लग रहा है। क्या, किस में माइनस आई लग रहा है, किस में प्लस आई। तो देखिएगा हाउ वी कैन फाइंड आउट, हाउ वी कैन फाइंड आउट, वी कैन फाइंड आउट माइनस आई एंड प्लस आई इफेक्ट है। हाउ वी कैन फाइंड आउट माइनस आई एंड प्लस आई इफेक्ट। तो देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए आपको ऐसे कोई कार्बन की चेन दे दी, ऐसे कार्बन की चेन दे दी। अब आपको पूछ लिया जाए कि बताइए इस एल्किन का कौन सा इफेक्ट है और इसका कौन सा इफेक्ट है। तो सबसे पहले तो भाई आपको हाइब्रिडेशन का आइडिया होना चाहिए। हाइब्रिडेशन मतलब कौन सा sp होता है, कौन सा sp2 होता है, कौन सा sp3 होता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो देखिए ये कार्बन कैसा होता है, sp कार्बन होता है, ये कार्बन कैसा होता है, sp2 कार्बन होता है। तो देखिए sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है, इसलिए ये खींचेगा तो इस ग्रुप का क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट, और इस ग्रुप का क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। मतलब आपको कैसे पता चलेगा, आपको पता चलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। आप सबसे पहले क्या चेक कीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लीजिए कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और किसकी लेस है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई होगी, उसका तो माइनस आई इफेक्ट होगा, और जिसकी लेस होगी उसका क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा हमारे पास सबसे पहला। नंबर 2, ऐसे मान लीजिए आप, ऐसे कैसे, CH3, यहाँ पर OCH2 और यहाँ पर क्या है, CH3। तो देखिए इस ग्रुप का यहाँ पर ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव, भाई ऑक्सीजन जुड़ गया ना कार्बन के साथ, तो ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। कैसा शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अगर ये कार्बन रिंग के साथ में अभी अटैच्ड है तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ये ऐसे हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस देखकर हमें ये पता करना है क्या, कि माइनस आई इफेक्ट होगा या प्लस आई इफेक्ट होगा। भाई इसका माइनस आई इफेक्ट होगा OCH3 ग्रुप का, तो ऑटोमेटिक मतलब है कि इसका C2H5 का प्लस होने वाला है। भाई रिस्पेक्टिव नेचर तो यही, अगर इसका माइनस है तो ऑटोमेटिक C2H5 का कैसा हो गया, प्लस आई इफेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, कि किसका माइनस आई होगा और किसका प्लस आई होगा। अब इसको आप यूज करेंगे तब आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा क्या, कि कहाँ पर किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होने वाला है, किसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होने वाला है। अब देखिए मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास में कोई जेड एलिमेंट है, जेड एलिमेंट है, या फिर 3 बच्चे बैठे हैं क्लास में, 3 बच्चे हैं, जेड है, एक का नाम क्या है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम क्या है, सी है। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, भाई वो खत्म ही हो जाएगा आपका, कि कौन लेगा कौन देगा वो आपका खत्म हो जाएगा, लेने देने वाला। देखिए 3 बच्चे हैं, एक ए है, एक आपका बी है, एक सी है, तीनों घर से चलते हैं और 2-2 चपाती लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, 2-2 चपाती लेके आते हैं घर से। क्या लेके आते हैं, 2-2 चपाती। चपाती का मतलब क्या होता है, खाने वाली वस्तु है ना, खाने के लिए। ये भी 2 चपाती लेके आता है घर से, ये भी 2 चपाती लेके आता है घर से, और ये भी क्या लेके आता है, ये भी 2 लेके आता है, 2 चपाती लेके आता है। लेकिन जैसे ही लंच होता है, लंच बॉक्स खुलता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही लंच हुआ, क्या हुआ, जैसे ही आपका क्या हुआ, लंच हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, लंच हुआ। तो लंच बॉक्स खुलता है, जैसे ही इसका लंच बॉक्स खुला, इसने अपना लंच बॉक्स ओपन किया, और इसने सी वाला ने भी अपना लंच बॉक्स ओपन किया। तो अब लंच बॉक्स जैसे ही ओपन किया तो यहाँ पता चला बी ने तो अपनी 2 की 2 चपाती खा ली। क्या कर ली, 2 की 2 चपाती खा ली। सी ने क्या किया, सी ताकतवर आदमी था इन तीनों में, तो सी ने क्या किया, इस ए से 1 चपाती छीन ली। क्या कर ली, 1 चपाती इसने छीन ली और इसने खा ली, मतलब सी वाले ने खा ली। और ये क्या हो गया, ये हमारे पास सी वाले ने ज़्यादा खा ली, तो मतलब इसको मोटा शो कर देता हूँ थोड़ा। इसने कितनी खा ली, 3 चपाती खा ली, 3 चपाती खा ली। अब यहाँ पर बचा कौन, ए, तो ए तो सिकुड़ेगा। क्यों सिकुड़ेगा, बिकॉज अब इसके पास 1 चपाती बची है, अब खाने के लिए कितनी बची है, 1 बची है। तो अब भूखा कौन रहा इन तीनों में से, इन तीनों में से भूखा रहा हमारे पास कौन है,
ए, बिकॉज ऑफ दो तो जितनी लाया था उतनी खा ली इसने, लेकिन ए इन तीनों में क्या था, ताकतवर था, तो इसने क्या किया, इस ए जो सी था वो क्या था, ताकतवर था, तो इसने ए की भी क्या कर ली, छीन ली, तो छीन के इसकी भी खा गया, इसकी भी खा गया, तो इसने 3 चट कर ली, और इसने 2 चपाती खाई, यानी इसके पांति कितनी आई, इसके हिस्से में कितनी आई, 1 चपाती आई। अब यहां से डिस्कस आती है क्या, इंडक्टिव इफेक्ट यहीं से शुरुआत हो जाती है। अब मान लीजिए इन तीनों को कोई खाना देने आता है, मतलब आप पूछोगे ना कि किसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, किसके ऊपर माइनस आई ज्यादा होगा, तो वो यहीं से क्लियर हो जाएगा। अब इन तीनों को क्या आता है, कोई खाना देने के लिए आता है ना, कोई खाना देने के लिए आता है। मान लीजिए मैं खाना देने के लिए गया इन तीनों को, तो सबसे पहले कौन खाएगा, सबसे पहले कौन खाएगा, जो भूखा होगा सबसे ज्यादा, यानी ए खाएगा। उसके बाद कौन खाएगा, बी खाएगा। सी तो कहेगा मैं तो आराम से चट करके बैठा हूं, यानी सी तो पहले से ही यहां पर 3 खा के बैठा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर तो पहले से नेगेटिव है, इसके ऊपर है 1 कम है, तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव है, और ये तो न्यूट्रल था, 2 लाया था, 2 ही खा ली इसने, तो मतलब ये न्यूट्रल मान लूं मैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको एक बात तो यहां से पता चल रही है क्या, कि लेने की पावर किसकी सबसे ज्यादा होगी, लेने की पावर उसकी सबसे ज्यादा होगी जिसके पास डेफिशिएंसी होगी, यानी जिसके पास कमी होगी, उसकी लेने की पावर यानी खींचने की पावर जो होती है, खींचने की पावर जो होती है वो सबसे ज्यादा होगी, खींचने की पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। और देने की पावर किसकी ज्यादा होगी, देने की उसी की ज्यादा होगी जिसका सबसे ज्यादा क्या होगा, दिल होगा, बड़ा दिल होगा, या फिर जिसके पास ज्यादा कुछ होगा। तो यहां पर है देने की पावर किसकी ज्यादा होगी, देने की पावर जो होती है, देने की पावर उसकी ज्यादा होगी जिसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव होगा। और खींचने की पावर किसकी सबसे ज्यादा होगी, जिसके ऊपर है पॉजिटिव होगा। भाई मैं इससे यही समझाना चाह रहा था क्या, कि हमारे पास देने की पावर किसकी ज्यादा और खींचने की किसकी ज्यादा। देने की पावर मतलब प्लस आई किसका ज्यादा, और खींचने की मतलब क्या हो गया, माइनस आई किसका ज्यादा। खींचने की मतलब सीधा सीधा ही होगा ना, माइनस किसकी ज्यादा, कौन खींच रहा है। तो मतलब यहां से देखो सीधा, अब खींचेगा कौन, जिसके पास डेफिशिएंसी होगी। भाई ये पॉजिटिव आ गया, इसके ऊपर एक कमी होगी ना, कमी होगी तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेगा, खींचेगा ज्यादा। अब खींचेगा कौन, जिसपे पॉजिटिव होगा, और देगा कौन, जिसपे नेगेटिव होता। मतलब जब कभी भी आपके पास में एक आपके पास एलिमेंट है ए पॉजिटिव, एक आपके पास है बी, और एक आपके पास है सी नेगेटिव, अगर आपको पूछ लिया जाए तीनों में से 3 एलिमेंट दे दिए जाए, और तीनों एलिमेंट में आपको कंपेरिजन करवा लिया जाए क्या, कि किसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा और किसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की पावर ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन देने की पावर तो किसकी ज्यादा, भाई इलेक्ट्रॉन देने की पावर किसकी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन देने की पावर उसकी ज्यादा जिसने खाना चपाती ज्यादा खाई, तो मतलब सी नेगेटिव की, देन आपके पास बी, और देन ए पॉजिटिव। और अगर मैं पूछ लूं उल्टा, इलेक्ट्रॉन लेने की पावर किसकी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन लेने की पावर किसकी ज्यादा, तो मतलब किसकी पावर ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो उसकी ज्यादा होगी, जो भूखा ज्यादा होगा। और भूखा कौन होगा, यहाँ ए पॉजिटिव वाला, फिर कौन बी, और फिर कौन सी नेगेटिव। तो मतलब जब कभी भी आपको इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इनमें पूछ लिया जाए किसकी देने की कैपेसिटी ज़्यादा किसकी लेने की ज़्यादा, तो आपको ऐसे कंपैरिजन करने हैं, ऐसे कंपैरिजन करने हैं। मान लीजिए आपको ऐसे पूछ लिया जाए, अभी दिया भी था मैंने, यहाँ पर CH3 ऐसे दे दिया जाए, H3O पॉजिटिव, यहाँ पर क्या H2O, यहाँ पर क्या H2O, यहाँ पर क्या OH नेगेटिव। अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पर क्या माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा, माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा, माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा, तो आप सीधा बोलोगे यहाँ पर ये क्या है पॉजिटिव वाला, तो माइनस आई इफेक्ट किसका सबसे ज़्यादा H3O पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ खींचेगा ये सबसे ज़्यादा ना पॉजिटिव है। इसके बाद आप बोलोगे क्या H2O का, इसके बाद किसका OH नेगेटिव का। तो सिंपल ऐसे आप बता सकते हैं, ये आपको प्लस आई माइनस आई का ऑर्डर अगर पूछ लिया जाए। अब आगे आएगा क्या एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। भाई हम जो चीज़ें पढ़ते हैं डेली लाइफ में, जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं, तो वो ऐसे तो नहीं कि हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो क्या होता है यूज भी होता है। अब देखिए यूज क्या होता है, यानी एप्लीकेशन ऑफ ए इंडक्टिव इफेक्ट, क्या क्या एप्लीकेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए भाई। एप्लीकेशन ऑफ ए इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, देखना भाई, देखना कैसे कैसे। नंबर 1 होता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, यानी सबसे पहला होता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में होता है, यानी इंटरमीडिएट जो बनते हैं हमारे उनकी स्टेबिलिटी हम क्या कर सकते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 2 होता है एसिडिटी, एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड्स, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड्स।
यानी इसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है। थर्ड हमारा होता है आपका रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल। फोर्थ हमारा होता है रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। इसके बाद फिफ्थ हमारा होता है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। सिक्स हमारा होता है रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव आप समझ गए होंगे, एसिड क्लोराइड हो गया, एसिड ब्रोमाइड हो गया, एसिड आयोडाइड हो गया, एस्टर हो गया, एमाइड हो गया। नंबर 7 इफेक्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ, इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ भी हम बता सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ का कैसे इफेक्ट पड़ता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट से बॉन्ड लेंथ का इफेक्ट भी हमें बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? बॉन्ड लेंथ का। अगर हमने बॉन्ड लेंथ का बता दिया तो मतलब हम बॉन्ड ऑर्डर भी बता सकते हैं। तो ये सारे इसके क्या होते हैं, कुछ एप्लीकेशन पार्ट होते हैं। और हाँ, एक और रह गया, कौन सा? नंबर 8 आपके पास और भी होता है, क्या? इफेक्ट ऑन ए डाइपोल मोमेंट, इफेक्ट ऑन ए डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। एक आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, वो एक आपके पास यहाँ पर ऑर्गेनिक में भी, इफेक्ट ऑफ ए डाइपोल मोमेंट। तो ये सारे जो होते हैं एप्लीकेशन पार्ट होता है किसका? इंडक्टिव इफेक्ट का। यानी इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हम इतनी सब कुछ चीज़ें जो होती है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। भी देखिए कितना एप्लीकेशन पार्ट है, देखिए ऑर्गेनिक में। अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट आता है तो देखिए कितनी चीज़ें यहाँ से क्लियर होगी। देखिएगा कितनी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो रही है, देखिएगा कितनी हो रही है। आपको स्टेबिलिटी बता सकते हैं, आपको एसिडिटी बेसिसिटी का कोई क्वेश्चन आ जाए वो बता सकते हैं, आप बॉन्ड लेंथ का इफेक्ट बता सकते हैं, आप डाइपोल मोमेंट बता सकते हैं। जितने भी आपके 12th क्लास में बोलूँ मैं या बीएससी में बोलूँ, जो भी आपके पास क्या आते हैं चैप्टर आते हैं, एल्कोहल फिनोल ईथर आते हैं, या फिर जो भी चैप्टर एल्किल हैलाइड आ गया, हेलो एल्केन्स आ गया, हेलोजन डेरिवेटिव्स जो पढ़ते हैं आप, या फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स की केमिस्ट्री पढ़ी जाती है, या फिर एसिड डेरिवेटिव की केमिस्ट्री पढ़ी जाती है, और एमीन्स वगैरह, बेसिक नेचर वगैरह। तो यानी इतनी सारी चीज़ें होती है वो हम एक साथ यहाँ पर कवर कर सकते हैं। मतलब हमें अलग अलग चैप्टर ना डिस्कस करके हम एक चैप्टर में इतना एप्लीकेशन यहाँ से बता सकते हैं। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं यही डिस्कस करूँगा, एप्लीकेशन जो पार्ट है इसका, इसको मैं डिस्कस करूँगा 1 by 1, अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू।